जिया और जयेश की शादी की बारात घर पर पहुंच गई। जयेश की मां सुषमा की सारी पड़ोसन सहेलियां जिया के मुंह दिखाई की रस्म करने के लिए घर आई थीं। जिया तैयार होकर अपने कमरे में बैठी थी। जिया चांद का टुकड़ा लग रही थी। जिया बेड पर बैठी थी। तभी उसे ऐसा लगा कि बालकनी के दरवाजे से कोई टक टक कर रहा है। जिया ने जाकर बालकनी का दरवाजा खोला तो ठंडी हवा के झोंकों से उसका शरीर सरसरा उठा। उसे गुलाब के फूलों की महक आने लगी। उसने नीचे देखा तो उसे गुलाब के एक पौधे पर बहुत से गुलाब खिले हुए दिखे। वो सुंदर फूल देखकर जिया का उन फूलों को तोड़ने का मन हुआ। जैसे ही जिया फूल तोड़ने के लिए नीचे झुकी, एक साया उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। जिया ने फूल तोड़कर अपने बालों में लगा लिए और तभी उस साये ने जिया के शरीर में प्रवेश कर लिया। जिया फिर आकर घूंघट ओढ़कर बेड पर बैठ गई। कुछ देर बाद सुषमा आकर जिया को बाहर ले गई। मुंह दिखाई की रस्म शुरू होने के लिए सुषमा ने जिया को सोफे पर बैठाया और जैसे ही उसने जिया का घूंघट खोला, वो डर के मारे चीख उठी। अरे क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? कोई भूत देख लिया क्या? ऐसा कहकर सरला ने जिया के घूंघट में झुककर देखा तो सुंदर जिया दिखाई दी। फिर अरे अकल की अंधी तो तू है ही। आंखें भी फूट गई क्या तुम्हारी? इतनी सुंदर बहू है, बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है, और इसे देखकर तू ऐसे चिल्ला रही है जैसे कोई भूत देख लिया हो। अरे ये शरीर का वजन लेकर नाचती रहती हो यहाँ वहाँ। थोड़ा दिमाग पर भी जोर दिया करो कभी कभी। चलो अब जल्दी रस्म शुरू करो, मोहल्ले की औरतें राह देख रही हैं। सुषमा फिर से जिया का घूंघट खोलने लगी। इस बार भी घूंघट के अंदर सुषमा ने जो देखा, वो देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। जिया का चेहरा बिल्कुल बदल गया था। उसका चेहरा पूरा सफेद हो चुका था और आंखें लाल हो चुकी थीं। उसके चेहरे पर बहुत सारे घाव थे और उन घावों से खून बह रहा था। वो सुषमा को डरावनी नजर से घूर रही थी और जिया से दूर हो गई। फिर मोहल्ले की कमला मासी, अरे क्या हुआ सुषमा? बार बार बहू को देखकर चिल्ला क्यों रही हो? कहकर तो गई थी कि अपने बेटे की शादी इतनी सुंदर लड़की से कराऊंगी कि गांव में इतना सुंदर कोई नहीं होगा। लेकिन अब देखो, खुद ही बहू की शक्ल देखकर चीख रही है। किसी राक्षसी या पिशाचिनी को बहू बनाकर ले आई हो क्या? अरे कमला, अगर इसके परिवार से जयेश का रिश्ता ना करवाते तो ऐसे ही किसी से शादी करनी पड़ती। लेकिन हम एक बार फंस चुके हैं, एक ही गलती बार बार नहीं करते। मतलब माँ जी, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं राक्षसी हूँ? अरे नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? हाँ, राक्षसियाँ तो तुमसे भी ज्यादा बदसूरत होती हैं। आपको तो बस बहाना चाहिए मुझे नीचा दिखाने का। थोड़ी देर बाद, माँ जी क्या हुआ? आप मुझे देखकर चिल्ला क्यों रही थी? क्या हुआ था आपको? कुछ नहीं, तुम अब अपने कमरे में चली जाओ। अपने कमरे में आई। तुमने बालों में ये फूल कहाँ से लगाए? बालकनी के बाहर जो गुलाब का पौधा है, उस पर थे ये फूल। क्या? लेकिन उस पौधे पर तो एक भी फूल नहीं खिलता। फिर जिया ने बालकनी में जाकर देखा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। जिस खिले हुए पौधे से जिया ने थोड़ी देर पहले फूल निकाले थे, उस पौधे पर अभी एक भी फूल नहीं था। जिया ने अंदर आकर आईने में देखा और तब उसने अपने ही रूप को देखकर आईना ही तोड़ दिया। जिया चुड़ैल बन चुकी थी। उस टूटे हुए आईने के कांच के एक टुकड़े को हाथ में लेकर वो जयेश के पास आने लगी। तुमने मुझे मार डाला ना, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उतनी ही बेरहमी से मार डालूंगी जैसे तुमने मुझे मारा था। तुम्हारी माँ को भी नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी सबको। चुड़ैल जयेश के पास पहुंचने ही वाली थी, लेकिन अचानक उसके हाथों से वो कांच का टुकड़ा छूट गया और चुड़ैल जिया के शरीर को छोड़कर बालकनी से बाहर चली गई। जिया जमीन पर गिर गई। अगली सुबह, जिया बेटा, मैं मंदिर जा रही हूँ, तुम भी चलो।
सुषमा वो करना भूल गई। जब तुमने वो फूल तोड़ा तो उस चुड़ैल दुल्हन ने तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर लिया। कल तुम्हारे कमरे में जाने के बाद जब मैंने जयेश की चीख सुनी तभी मुझे वो बात ध्यान में आ गई और मैंने उस चुड़ैल दुल्हन का मान वहां रख दिया। इसीलिए वो तुम्हारा शरीर छोड़कर चली गई, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। बाप रे, ये सब कितना डरावना है दादी जी। लेकिन अब तो वो हमें परेशान नहीं करेगी ना? नहीं, लेकिन तुम याद से उसका मान उसे देती रहना। दादी को जिया ने वचन दिया था कि वो हर पूर्णिमा पर उस चुड़ैल का मान उसे देने लगी। फिर उस चुड़ैल ने कभी जिया या उसके परिवार को परेशान नहीं किया। इस तरह की और भी मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।